देश के सब तो वड्डे CBG प्लांट का उद्घाटन पंजाब के मानयोग मुख्य मंत्री साहब भगवंत सिंह मान साहब ने और देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर श्री हरदीप पुरी जी ने किया। मैं समझदा कि एक वरदान साबित होने जा रहा है पंजाब के और खास तौर पर इस इलाके के लोगों के लिए, क्योंकि तकरीबन 45-50 हज़ार एकड़ के जी पराली फूकी जाती सी वो ये प्लांट सांभेगा। 900 लोगों को करीब ये डायरैक्टली इनडायरैक्टली है जोड़ा वो एम्पलॉयमेंट देगा और इस तो तकरीबन एक जोड़ा लाख टन पराली है जी वो संभल जाएगी। मैं समझदा कि ग्रीन फ्यूल पैदा करने के लिए और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एम्पलॉयमेंट को जनरेट करने के लिए ये प्लांट है जोड़ा ये वरदान साबित होने जा रहा है। तो पंजाब सरकार सारे इन्वेस्टर्स को अपील करती है कि आउण पंजाब दे विच प्लांट लाउण। पंजाब सरकार वालों हरेक तरीके की जिहड़ी सहायता है सपोर्ट है वो दी जाएगी। ये बायोगैस के नाल नाल जिहड़ी खाद है देसी खाद है वो भी तैयार होंदी है जिहड़ी कि ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆਲਰੇਡੀ 43 ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ LOI ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੇਡਾ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਧੂਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ उस नुकसान नूं फायदे के रूप दे विच बदल दिता जाऊगा जिथे किसानां नूं ये पराली बेच के फायदा होगा नौजवान मुंडे कुड़ियां नूं ये तो रोज़गार मिलेगा और एक क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी है जिहड़ी बायोगैस वो तैयार होएगी और नाल नाल जिहड़े यूरिया ते DAP और खादां पा के आपां अपनी धरती नूं जहरीला कर दिंदे आ वो देसी खाद जिहड़ी कि इत्थे FM फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार हुंदी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ PU ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ अपॉइंट किया सीगा PAU वो वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स ने पंजाब दे नहीं पूरे नॉर्दर्न इंडिया दे। हुण इहो जिहा गवर्नर साहब ने क्यों किया ये तो बेहतर वही दस सकते हैं पर मैं उन्होंने सिर्फ एक कोई बेनती करनी चाहूँगा कि पंजाब सरकार 3 करोड़ पंजाबियों वालों चुनी हुई सरकार है तो उन्होंने 3 करोड़ पंजाबियों दे ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। CYSS ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਧ ਰਹੇ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ CYSS ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੀਵ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਅੱਜ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ट्रायल बेसिस के ऊपर चल रहा है अज फॉर्मल इनॉग्रेशन पुरी साहब ने और मान साहब ने की है। पंजाब सरकार के दोनों के कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर किए, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे ये मल्टीपल फ्रंट्स पे इस पे आक्रमण करना पड़ेगा आपको। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की स्कीम है सतत की स्कीम है उसमें हमारा ओवरऑल टारगेट है 5000 प्लांट्स बनाने का। अभी हमने शुरू किया, अभी 40 प्लांट्स लगे हैं, ये उसमें सबसे बड़ा है। कंप्रेस्ड बायोगैस के अलावा हम एथेनॉल भी बना रहे हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट से और बाकी फीड स्टॉक से। इस एरिया के अंदर 40 से 45 हजार एकड़ जो फील्ड्स हैं इनमें एक वर्ष में 150-1.5 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस की रिडक्शन होगी। जो एम्प्लॉयमेंट के फिगर्स हैं मैंने जो यूज किए हैं, देखिए अभी तो ये सब शुरुआत हुई है।
अब मैं किसको कितनी तेजी से ये पकड़ता है। अभी तो ये मैंने आपको बताया 7 टन पर डे प्रोड्यूस कर रहा है सीपीजी, पर इसको जल्दी से इसको 33 टन पर डे के फिगर पे ले जाएंगे। और कुछ जो प्लांट ऑपरेटर्स हैं कुछ हमने अपनी तरफ से कर दिए, जैसे वो जो रेट है मैंने 46 रुपए पर किलो से लेके उसको 54 रुपए कर दिया। कुछ ये चीज़ें और जा रहे हैं क्वालिफिकेशन के लिए, लाइक से न्यूट्रेंट एक्सेट्रा। दूसरा, इनकी बात सही है, अगर यहाँ पे मान लीजिए आप बहुत लार्ज स्केल पे कंप्रेस बायोगैस बनाते हैं और उसको ट्रांसपोर्टेशन करना, अभी तो ठीक है, ये प्लांट सफल क्यों होगा, इसके 3 कारक हैं। एक तो बाई बैक हम इंश्योर कर रहे हैं, हमारी जो ओएमसी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, वो उन्होंने ऑलरेडी खरीदा है और वो खरीदेगी, क्योंकि अगर ये बनाए कंप्रेस बायोगैस और उसको कोई खरीदने वाला ना हो तो वो प्रॉब्लम। दूसरा, स्टेट की तरफ से, केंद्रीय सरकार की तरफ से इसमें सब्सिडी है, मैंने बताया आपको उसके बारे में। और तीसरा, जो प्लांट लगाने वाले आते हैं, अब जैसे अभी वर्ब्यू वालों ने जो प्रेजेंटेशन की है, वो कह रहे हैं कि जो सारे उनके प्लान्स हैं प्लांट्स लगाने के, उसके लिए उनको 1,600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। तो वो इन्वेस्टमेंट तो रेज करेंगे, बट इन्वेस्टमेंट कौन करेगा जब उनको अश्योरेंस हो कि उसकी व्यवस्था होगी है टू बाय बैक द कंप्रेस्ड बायोगैस। हमने अपनी तरफ से जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको रिक्वेस्ट किया इनमें लोन्स भी दो। तो ये 3 चीज़ों में सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल मैं समझता हूँ क्रूशल है। और क्योंकि ऐसा है कि अगर हम इसको, क्योंकि ये प्लांट सिर्फ पंजाब में नहीं लगेंगे, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है वो तो देश भर में लगेंगे। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स में कैपेसिटी है इसको फाइनेंशियली अंडरराइट करने की और कुछ में नहीं होगी, जो भी है मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, पर इसके साथ आप ये भी देखिए कि कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट्स किए हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के लिए, कल 16,000 करोड़ 12 लाख फार्मर्स के डायरेक्ट अकाउंट में गया है। 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर, देन ओवरऑल ट्रांजिशन हमें जो करना है फॉसिल फ्यूल से क्लीन फ्यूल्स में, ग्रीन एनर्जी में, ग्रीन हाइड्रोजन में। तो इसमें कंप्रेस्ड बायोगैस का, बायोफ्यूल्स का, और मैं समझता हूँ उससे भी ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन का जो रोल होगा, हमारे को फॉसिल फ्यूल से चेंज करके ग्रीन फ्यूल्स में जाने का। सर, लेकिन किसान तो फिर भी मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर पराली की समस्या को लेकर 10 दिन से बैठे हैं। तो तब उसी को तो हल करना चाह रहे हैं हम, चाहे उनके घर के बाहर हो या आपके घर हो, मेरे घर के बाहर हो। देखिए ऐसा है, कुछ विषय ऐसे होते हैं, ये हमने जब बनाई थी, उस स्कीम बनाई थी, उस समय हमें नहीं पता था कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो सेंसिबल पॉलिसीज जो होती हैं वो रैशनल होती हैं, मीडियम और लॉन्ग टर्म की अपनी सॉल्यूशंस को लाती हैं, इसलिए। सर, सेंटर और स्टेट का कितना रोल रहता है इसमें? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती, सेंटर देती है। मैंने वही बताया आपको कि इसमें सेंटर की तरफ से 3 किस्म की सहायता है। एक तो हमारी जो ऑयल कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो सब इनकी प्रोड्यूस को खरीद रहा है, और खरीद क्या रहा है, उनके रिटेल आउटलेट में जा रहा है। एक मिनट में कंप्लीट करें। और दूसरा हमारी तरफ से मैंने वो बोला 46 रुपीज़ to 54 रुपीज़ का जो हम दे रहे हैं उनको पर यूनिट। और तीसरी बात है कि हम अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी रिक्वेस्ट करें सहायता दें। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो भी सहायता करनी चाहे, मुझे पक्का विश्वास है, हरियाणा ने दिया है, हरियाणा ने 1 टन पे 1,000 रुपया हरियाणा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को दे। लोग ना सीएनजी को एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे देख रहे थे, लेकिन अब सीएनजी और डीजल के रेट बिल्कुल एडजस्ट होते हैं। तो लोगों को लगता है कि डीजल का इस्तेमाल कर ले सीएनजी। उसमें 2 चीजें हैं। पहली बात तो रेट्स का तो हम चर्चा अलग से कर सकते हैं। डीजल एक पोल्यूटिंग फ्यूल है, सीएनजी इज अ क्लीन फ्यूल, पहली बात। दूसरा जो रेट की बात है, इस समय आपको पता है कि ये जो पेट्रोल और डीजल प्राइसेस हैं ये डीरेगुलेट कर दी गई थी 2010 में जब कांग्रेस की सरकार थी। डीरेगुलेशन का मतलब क्या है, वो इंटरनेशनल प्राइस जो होगा उस पर आप इंश्योरेंस लगाइए, उस पर आप फ्रेट लगाइए, और क्योंकि अगर डॉलर में पेमेंट होगी तो डॉलर में हुआ। तो हुआ क्या कि जो हमारे पेट्रोल के दाम है, मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूँ, नॉर्थ अमेरिका के साथ कंपेयर करें आप, तो नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा और यूएस में 43 रुपये, नहीं यूएस में 43 रुपये और कनाडा में 46 रुपये बढ़े हैं। हमने सिर्फ 2 रुपये बढ़ने दिया, क्योंकि हमने क्या किया, हमने जो सेंटर एक समय जब सेंटर
800 करोड़ से अधिक लोगों को, दैट्स करेक्ट ना, 800 करोड़, सॉरी 800 कह रहा हूँ, 80 करोड़ से अधिक लोगों को, मैं जब मिलियंस और करोड़ों में कन्वर्ट करता हूँ, मैं 80 करोड़ से अधिक लोगों को हम दिन में 3 समय का खाना जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं अगले 3 महीने के लिए, तो उस समय भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एक्साइज कम की, और एक्साइज कम की, इसके कारण हमारे जो ऑयल कंपनीज हैं उनकी अंडर रिकवरी हुई, बट 2 बार, एक बार ही नवंबर 2021 में और दूसरी बार मई 2022 में हमने एक्साइज कम की, उसके कारण ये जो रेट्स हैं कम रहे। जहाँ तक गैस की बात है उसमें समस्या ज़्यादा सीरियस है, वहाँ पे रेट हुआ 280% बढ़ा, कहीं 240% बढ़ा, 260% बढ़ा, वहाँ पे गैस के प्राइस हमको रोक के हमारे यहाँ 70% बढ़ा। ठीक है सर, अगर बात करें सर गुजरात और हिमाचल की इलेक्शन की, किस तरह देखते हो आज ये? तो यार अभी तो हिमाचल में चुनाव डिक्लेयर हुए हैं और बाकी गुजरात में तो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। बाकी आप मेरी पर्सनल व्यू मानते हो तो मैं आपको दे देता हूँ क्या है। पर्सनल दोनों स्टेट में बीजेपी की बड़ी अच्छी बहुमत आएगी। मनीष सिसोदिया जी जो केस हुआ अरे यार अब देखिए आप मैं समझता हूँ आप इतनी मेहनत से यहाँ आए हैं, मनीष सिसोदिया जी के और इधर उधर केस, ये तो हम बायोगैस, कंप्रेस बायोगैस की डिस्कशन कर रहे हैं। इस तरह का प्लांट कितने और केंद्र सरकार लगाएगी? मैंने आपको बताया ना हमारा ओवरऑल टारगेट 5000 प्लांट्स का है। पर देखिए इसमें हम तो एक इकोसिस्टम बनाते हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को भी करना पड़ेगा, प्रोड्यूसर्स को भी आना पड़ेगा। अभी मेरी उम्मीद है भाई साहब एक ऐसा है कि आप देखिए अगर ये प्लांट सफलता पाता है, जो मुझे पूरा विश्वास है मिलेगा, तो उसमें केंद्र सरकार की तरफ से तो बाईबैक है IOCL का। अब वो चाह रहे हैं कि ये जो गैस जो यहाँ प्रोड्यूस होगी कंप्रेस बायोगैस, ये सेंट्रल गैस की जो हमारी ग्रिड है उसमें जाए। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर मैं प्रोड्यूसर होता मैं भी ये चाहता हूँ, यानी यहाँ पे आप एक गैस बनाओ, जैसे एथेनॉल पे भी मैंने ये कहा, अगर एक स्टेट में एथेनॉल बनाओ बिहार में और उसको आपको जाके तमिलनाडु में बेचना है, तो जितना एथेनॉल में फायदा हुआ उतना ही ट्रांसपोर्टेशन में आप खर्च कर रहे हैं। इनकी बात सही है। दूसरे इनके और भी कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए पहले हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सारा एम्फोसिस जो है कंप्रेस्ड बायोगैस पे, बायोफ्यूल्स पे किया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम पॉलिसी को भी ट्वीक करने को तैयार है। ठीक है सर, पराली की समस्या ज्यादा है, वहाँ पे पहले आप लोग कंसंट्रेट करेंगे? देखिए नहीं, ऐसा नहीं है। इसी जुड़ा हुआ सवाल है हाँ। कि आपने अभी यहाँ पे स्टार्ट किया, प्लांट बेहतर है, आसपास की तमाम एरिया पराली से प्रदूषण होता है, तो पराली यहाँ पहुँच जाएगा। अब दूसरा सबसे बड़ी समस्या दिल्ली के आसपास होता है प्रदूषण को लेकर, क्या वहाँ पे तो प्लांट की तैयारी हो रही है? देखिए आप जिस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं ना, आप मेरे को एक और डायरेक्शन में ले जा रहे हो कि मैं कोई आम आदमी पार्टी और उन्होंने जब बोला था या जब पंजाब में नहीं थे तो वो कुछ कहा करते थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं आपको अपनी पॉलिसी के बारे में बता रहा हूँ और आपको पूरा ये विश्वास दे रहा हूँ कि केंद्र की तरफ से देश भर में कोई कमी नहीं रहेगी। बिकॉज हम जानते हैं इस समय, आपको पता है हमारी यूटिलाइजेशन कितनी है, 5 मिलियन बैरल एक दिन की, 5 मिलियन बैरल एक दिन की। जब हमने 10% बायोफ्यूल की जो ब्लेंडिंग की है, तो अभी जो दाम है उसके हिसाब क्या 40,000 करोड़ हम बचा पाए। तो हम तो चाहेंगे कि और CBG प्लांट्स लगें और बायोफ्यूल्स प्लांट लगें, क्योंकि उससे जो हमारा इंपोर्ट बिल है, देखिए लोग कहते हैं कि आपको अभी भी 85% है, अरे भाई इकोनॉमी बढ़ रही है। अगर इकोनॉमी 7% से बढ़ेगी और 85 को मैं 82 लाता हूं, पर उससे हमारी अब मैं आपको बताऊं एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन, पिछले कुछ महीनों पहले हमने हमारा टोटल सेडिमेंट्री एरिया 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। हमने 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जहां पे नो गो एरिया था वो हमने फ्री कर दिया, हमने डेटा फ्रीली कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि अभी आने वाले कुछ महीनों में इंडिया के अंदर जो एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का काम है वो भी तेजी से बढ़ेगा। सारी पर पंजाब के लोगों को रखा बहुत घट रोजगार नहीं दिता जाता, की नहीं देता ना, बिल्कुल रोजगार। मैंने बोला देखिए इस प्लांट से तो रोजगार डायरेक्ट 390-400 लोगों को मिलेगा, इनडायरेक्ट को 600 लोगों को मिलेगा, पर जो
रोजगार की सेपरेट बात है, वो मैं आपसे अलग से बैठ के चर्चा करूंगा। अभी तो मैं कंप्रेस बायोगैस डिस्कस करना है। मैडम आप बड़ी चुप बैठे। पंचायतें कितनी अभी तक जुड़ पाई हैं या आगे कितना प्रयास है कि कितनी पंचायतों को जोड़ा वो मैंने आपको कुछ स्टेटिस्टिक्स दे दिया कि जो कंसीलमेंट एरिया है मैं आपको ही बताता हूँ। सिर्फ आप ये नहीं देखिए, आप ये नहीं पंजाब हरियाणा कितने हैं, सारे एरिया में प्लांट्स लगेंगे और मैं यही बता रहा हूँ।